जानते हो बाइबल के अंदर परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी ज़्यादा महत्व दिया है। तो इसलिए जो वचन मुझे खुदा ने आपके लिए दिया है तो उसको आपने अपने जीवन में लेना है अच्छे से, ताकि वो वचन जीवित है, आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम करे। आमीन। ऊंचा बरकत ऊंची। और कुल मिलाकर ये एक पावरफुल टाइम है हमारे पास। जैसे मैं वचन को समाप्त करूंगा तो आप लोगों के लिए प्रेयर करूंगा, और ये बहुत खास प्रेयर होगी आज आप लोगों के लिए। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है हमारे मन और फेथ के ऊपर, हमारे ध्यान के ऊपर। ये बड़ा निर्भर करता है इस बात पर कि आप किस मन से बैठे हो, आपका ध्यान कितना है। क्योंकि इस दुनिया में, चाहे संसार में संसारिक विषय हो या आत्मिक, दुनिया में जो संसारिक लोग हैं उनके पास भी जो भी वो करते हैं काम, बिजनेस, धंधे, अगर उसमें उनके पास फोकस है, अच्छा वाला ध्यान है, तो वो अपने बिजनेस को, काम को अच्छा कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो उनका बिजनेस भी फेल होगा। लेकिन ये बात तो उनके लिए बाद में आई, पहले परमेश्वर का वचन आया इस बात के लिए, ध्यान के ऊपर, फोकस के ऊपर। ये बड़ा निर्भर करता है आज आपके मन के ऊपर, आपके ध्यान के ऊपर। पूरी रीति से वॉलंटियर पीछे अपना काम करो सब लोग, ताकि आज आप सारे बड़ी बरकत पाकर जाओ। और मैं आप सब लोगों को हैप्पीएस्ट क्रिसमस की पूरी तरह से बधाई देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूँ। ये जो पवित्र दिन है, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी के ऊपर पैदा होने का जो दिन है, जो दिवस है, आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, उसकी पूरी मुबारकबाद मेरी ओर से, मेरी फैमिली की ओर से और हमारी पूरी चर्च टीम की ओर से मैं आपको देता हूँ। हालेलुया। और मैं अपना वचन स्टार्ट करूंगा। जल्दी जल्दी आंखें बंद करो और प्रेयर करो और परमेश्वर से मांगो कि आज जो हम सुनने वाले हैं खुदाबंद, उसके लिए आप हमें बड़ी बुद्धि समझ से ब्लेस कर चुके हो, ताकि आज का जो पवित्र वचन है इसका हम पूरा फल ले सकें। धन्यवाद। सब परमेश्वर के सामने जाओ और प्रार्थना करो। बोलो, परमेश्वर पिता, मैं तेरी बेटी हूँ, तेरा बेटा हूँ। आज तेरी पवित्र हजूरी में, तेरे पवित्र दिन में, उस दिन में जिस दिन आप पृथ्वी पर पैदा होकर हमारे लिए नजात बनकर आई, छुटकारा बनकर आई, जीवन बनकर आई, खुदाबंद इस समय हमारी प्रार्थना के अनुसार आप हमें बुद्धि समझ से ब्लेस कर चुके हो, ताकि जो कुछ हम सुने पूरा ये वचन हमारी जिंदगियों में बैठ चुका है, अंधकार की कोई भी शक्ति इस वचन को चुरा ना पाए, और यहाँ किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस ना हो। हम सारे साउंड को, मीडिया सिस्टम को, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों को खुदाबंद तेरे हाथ में देते हैं, निश्चय यीशु के ब्लड में कवर करते हैं, ताकि परमेश्वर किसी भी तरह की कोई रुकावट ना हो। हम तेरा पवित्र वचन बड़े दिल से ग्रहण कर पाएं, सुन पाएं और उस पर चल पाएं। ऐसा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप कर चुके हो। आमेन। हालेलुया। हम सब जानते हैं, अभी हम सब लोग एक्ट भी देख रहे थे, कई सारे परफॉर्मेंस को देख रहे थे, एक्ट, कई तरह की परफॉर्मेंस, और उसमें सॉन्ग्स को सुन रहे थे। और लगभग आप लोग ये वैसे भी विश्वास कर चुके हो कि यीशु मसीह का पृथ्वी पर आने का मीनिंग क्या है। लेकिन इसे और आज डिटेल से हमने समझना है, क्योंकि अगर आप इस विषय को और अच्छे से, कुछ और डीपली बातों को समझ पाए, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में आज बड़ा काम करेगा। देखो, आज मैं लास्ट में जैसे अपना वचन पूरा करूंगा, जल्दी मैं टाइम को भी पूरी तरह से मद्देनजर रखूंगा, और जितनी ब्रांचेस में इस समय लोग बैठे हैं उन सबको भी सेम जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और वहां सब जो ब्रांचेस में बैठे हुए परमेश्वर के प्रिय बच्चे, उन सबको हैप्पीएस्ट क्रिसमस, प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की बहुत सारी मुबारकें। तो कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा लंबा चले जाएगा, क्योंकि ये एक हमारे लिए पूरी तरह से सेलिब्रेशन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोगों ने बहुत सारे चाय पकौड़े खाए होंगे, लेकिन मैंने कुछ नहीं खाया। मैंने थोड़ा सा फ्रूट खाया है, और मैं लगभग आज अपना खाना रात को 9 बजे खाऊंगा, ऐसा मैंने परमेश्वर के सामने रखा था। कोई मेरा उपवास नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे परमेश्वर के सामने रखा थोड़ा सा फ्रूट। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि इसका प्रभाव और असर आप भी लो अपनी जिंदगी में, कि जिस अगुए को खुदा ने हमारे ऊपर ठहराया है, उनके अंदर कितनी पेशेंस है, कितना धीरज है, ना को भूख ना प्यास उनकी जिंदगी पर असर डालता है, क्योंकि वो खुदा के साथ हैं। तो मैं ये पॉइंट तुम्हें इसलिए बता रहा हूं ताकि ये मन आप भी यहां बैठकर, क्योंकि जब तक मैं पुलपट के ऊपर हूं, आप आज बड़ी बरकत पाकर जाओगे।
पुलपट के ऊपर होने का मतलब खुदा मुझे आपके लिए इस्तेमाल करेगा। यहां भी बच्चों को बोलो आपस में बात नहीं करनी। ये क्या हो रहा है? यहां पर आप लोग क्या कर रहे हो? पीछे तक ये चीजें तुम्हें खुद को पता होना चाहिए। सुनो तो देखो ध्यान से, जब मैं बात करता हूं या परमेश्वर का काम हो, मेरे सामने हल्की सी भी कोई बात करता है, मुझे ना वो चुभता है, सच्ची अच्छा नहीं लगता। मैं इतना पीस से परमेश्वर के साथ उसका वचन सुनना चाहता हूं और देना चाहता हूं, और यही मन आपके अंदर होना चाहिए। अगर ये मन हुआ तो मेरी टेस्टमनी है कि एक दिन मैं दुखों में, बीमारियों में, हालातों में था, बहुत पीड़ा में था। एक टाइम में सब हमारे पास सब कुछ था, एक टाइम में सब कुछ खत्म हो गया। एक टाइम में समझ नहीं आ रही थी कि कहां से भला होगा, कैसे इस दुखों से, पीड़ा से निजात आएगी। और यीशु से मैं नफरत करता था, और मेरा छुटकारा जिसमें था उससे ही मैं नफरत करता था, और मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन जब टाइम आया, मैं चुना गया, मेरा भला हुआ, मैंने विश्वास किया, मेरी निजात आने लगी। और जानते हो फिर मैंने क्या किया? कभी भी जो मेरे साथ चर्च में लोग थे, कभी होंगे, कभी वो मुझे सुनेंगे किसी चर्च में, तो उनको पता होगा ये बंदा कैसा था प्रभु के साथ। सच्ची सारे लोग घर में चले जाते थे, मैं तब भी चर्च में होता था प्रभु के साथ, उसके काम करने में। शुरू में एक लगन सी बन गई, एक फोकस, एक ध्यान। इसीलिए परमेश्वर ने जब मुझे देखा कि ये तो बड़ा वफादार बंदा है, तो उसने मेरी चोन कर ली कि मैं इसे अपने काम के लिए क्या करूंगा, खड़ा करूंगा। तो आज ये तुम्हारे सामने है। अगर तुम भी इसी तरह ईमानदार, वफादार बनोगे तो वो तुम्हें भी खड़ा कर सकता है जबरदस्त रीति से, क्योंकि वो सामर्थ्य है। तो अभी हम नाउ स्टार्ट करेंगे जल्दी जल्दी। हम जानते हैं बाइबल के अंदर बहुत सारी भविष्यवाणियां यीशु मसीह के आने से पहले ही हो गई नबियों के द्वारा। सोचने वाली बात है कि पूरा इतिहास अगर हम चेक करें दुनिया का, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई इस दुनिया में पैदा होने वाला है तो उसकी कोई भविष्यवाणियां हुई हो। फेक हैं, झूठी मूठी कहानियां हैं। रियल में अगर किसी की कोई भविष्यवाणियां पहले हुई और जो कुछ होना था पृथ्वी पर वो पहले ही नबियों को परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा बताया गया, तो वो इस दुनिया में एक अद्भुत विषय जो है हमारे सामने, वो है यीशु का जीवन। यीशु का जीवन जो पृथ्वी पर पैदा हुआ, आज मैं इसको आपको कई विषयों में और ज्यादा आत्मिक रूप में और डीपली तरीके से समझाने वाला हूं। अब सोचने वाली है कि सारी जो भविष्यवाणियां हुई, वाई क्यों हुई। चलो उनमें से एक भविष्यवाणी हम पढ़ते हैं, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमने कई चीजें सीखनी है, तो इसलिए हमारे पास टाइम भी उतना है। क्योंकि मुझे लाया गया है लेट, मैं तो पहले आ जाऊं, लेकिन यहां पर 9:2 पर लिखा है, 9:2, यशाया की बुक 9 की सिर्फ 2 पढ़ेंगे। जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए थे, मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। ये यशाया ने जब भविष्यवाणी की तो उसने स्टार्ट किया कई बातों से, और मैंने एक बात पढ़ाई आपको जो आपके मीनिंग के लिए, जो आपके खास विश्वास में, मन में बैठने वाली बात है। और यहां पर लिखा जो लोग अंधेरे में चल रहे थे, और जो लोग उन्होंने बड़ा उजाला देखा और घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। अब ये तुम्हें समझना होगा कि यशाया ऐसे क्यों आत्मा के द्वारा लिखता है। जो अंधकार में चल रहे थे, जो मृत्यु के देश में रहते थे, इसके लिए मैं एक वचन आपको और पढ़ाता हूं ताकि मैं अपनी बात को कंप्लीट कर सकूं। इसके लिए हम जाएंगे रोमियो में। आई होप आज का पवित्र वचन तुम्हारी जिंदगी में बड़ा फल ला चुका है। जैसे तुम्हें परमेश्वर का पवित्र वचन समझ आएगा और मैं आपके लिए जब प्रार्थना करूंगा, तो परमेश्वर की सामर्थ आपकी जिंदगी में काम करेगी और आपके घराने बदल जाएंगे। हाँ, इसके लिए मैं रोमियो 5:12 से पढ़ूंगा 14 तक। क्या लिखा? इसलिए कि जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है, अपराध के समान पाप ना किया। हालेलुया। ये जो बाइबल का पवित्र वचन है, इस पर बड़ा गौर देना पड़ेगा आप लोगों को, और बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकते आप लोग, कोई भी, स्वाय मीडिया टीम से। बाकी लोग पीछे, मुझे और अच्छा काम चाहिए, टीम, मेन टीम पिछली साइड, मुझे और अच्छा काम चाहिए परमेश्वर का। मैं बस इतना ही बोल सकता हूं, बाकी आप अंडरस्टैंड करो।
अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोगों को वॉइस सबको अच्छे से आ रही है आवाज? किसी को ऐसा तो नहीं कोई गूंज के आ रही है, अच्छे से समझ नहीं आ रहा कुछ? हाथ खड़ा करो अगर किसी को नहीं आ रही तो। नहीं आ रही है अच्छे से तो सबको आ रही है? ओके, तो अभी इधर देखो ध्यान से। यशाया कहता मृत्यु के देश में रहते हैं, वो फिगरेटिवली बातें कर रहा है आत्मा के द्वारा। हालेलुया। कोशिश करो ये मेरी तरफ ना लाना, ये मुझे डिस्टर्ब करता है। ये संगत पर रखो लेकिन आगे नहीं लाना इसको। क्रेन से कर लो जो करना है, सब चीजों को ध्यान में रखो। सुनो दे, देखो ध्यान से। तो अभी ये बंद ही कर दो, संगत के लिए भी बंद कर दो, क्रेन से कर लो जो करना है, बाद में करना, क्योंकि सुनने में लोगों पर भी जाएगा तो डिस्टर्ब होंगे। सुनो दे, देखो ध्यान से। अभी इधर ध्यान दो आप लोग सारे। यशाया जो बात कर रहे हैं, खुदा के नबी, वो कहते हैं लोग घोर अंधकार में चल रहे थे और मृत्यु के देश में रहते थे, फिर उनके ऊपर एक बड़ा उजाला प्रकट हुआ। रोमियो में प्रेरित पौल आत्मा के द्वारा वो ज्ञान, वो विषय लिख रहे हैं जो मनुष्य के लिए इस पृथ्वी पर अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि अगर आप जो कुछ परमेश्वर ने बनाया, अगर हम दुनिया में देखें, उसने आसमान बनाया, सूरज बनाया, चंद्रमा बनाया, स्टार्स बनाए, प्लैनेट्स बनाए, और क्या कुछ बनाया ना, सब कुछ। तो जो कुछ परमेश्वर ने बनाया ये सब परमेश्वर की इच्छा से एक मीनिंग से बने। कुछ भी ऐसे नहीं कि अपने आप बन गया बिना मीनिंग से। इस दुनिया में कोई भी चीज बिना मीनिंग से नहीं है, हर चीज का एक मीनिंग है, हर चीज एक विषय से बनी है ना। अगर सूरज नहीं होता तो हमारा क्या होता, सोचो। जहां सूरज की रोशनी कम है वहां बर्फ 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 है, सिर्फ ठंड ठंड है। इस हर चीज का मीनिंग, अगर पेड़ नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है, समुद्र नहीं है तो बादल कैसे बनेंगे? तो सब कुछ परमेश्वर ने एक सिस्टम से, एक योजना से बनाया। मनुष्य को क्यों बनाया इस पृथ्वी के ऊपर, आज दुनिया ज्यादा नहीं जानती। हाँ, इतना थोड़ा सा ज्ञान है, लोग पूरी पृथ्वी पर एक बात कहते हैं कि मनुष्य को इस दुनिया के मालिक ने, रब ने इसलिए बनाया कि वो भक्ति करे, नाम जपे, सिमरन करे, ऐसी चीजें, ठीक है। अब हजारों लोगों को दुनिया में देखो, करोड़ों दुनिया को, जो कोई भक्ति भी करते होंगे और उसके साथ साथ भक्ति की आड़ में पूरी तरह से पाप भी करते होंगे। उनकी कोई भी भक्ति उन्हें पाप से छुड़ा नहीं सकती, और वैसे भी उनको पाप के बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, कोई भी ऐसा कोई उनके पास ज्ञान नहीं है जो हमारे पास है। इसी विषय को आपने समझना है। बाइबल में लिखा, जैसा एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया और पाप के द्वारा क्या आई, मृत्यु, और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब पाप से जीने लगे, क्योंकि उनके अंदर क्या था, पाप। लेकिन यहां पर लिखा, व्यवस्था के दिए जाने तक जगत में पाप था, लेकिन उस समय दुनिया को पाप की कोई समझ नहीं थी। इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था के द्वारा, मूसा के द्वारा पाप क्या क्या होता है इसका ज्ञान बताया। लेकिन उसके बाद लिखा कि तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज किया जिन्होंने उस आदम, जो उस आने वाले का चिन्ह है, अपराध के समान पाप ना किया। सुनो देखो ध्यान से। इस दुनिया में बहुत सारे लोग जो एक्चुअली में इंसान समझते थे कि ये पाप है, वो नहीं भी किया, तब भी मृत्यु ने उन पर राज किया। जानते कैसे? उनके दिमाग में पाप था, चोरी करना, झूठ बोलना, मर्डर करना, किसी को लूटना, धोखा देना, गलत काम करने, ये पाप है। लेकिन एक्चुअली में सबसे बड़ा पाप तो दुनिया को समझ नहीं था, जो उनके ब्लड में था। सबसे बड़ा पाप तो यही है कि जिसने हमें बनाया हम उसकी इच्छा में ना चले। सबसे बड़ा पाप तो ये है। जिसने हमें पैदा किया, उसने क्यों पैदा किया, आज पृथ्वी पर लोगों को अच्छे से ये बात पता नहीं है, लेकिन यहां पर यही बात है। अब सोचने वाली बात है कि मृत्यु क्या है। मृत्यु जिसके बारे में लिखा, एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया और पाप के द्वारा क्या आई, मृत्यु। ये वो मृत्यु नहीं है जो आप और हम समझते हैं, शायद हम इस शरीर में मर जाएंगे, उसको मृत्यु कहते हैं। अकॉर्डिंग टू बाइबल जिस मृत्यु की ये बात हो रही है वो है हमारी आत्मा, मनुष्य आत्मा, क्योंकि आत्मा कभी मरता नहीं है। हालेलुया। लेकिन उस आत्मा को भी उस पाप के कारण जो आदम और उसकी पत्नी से पृथ्वी पर स्टार्ट हुआ, उससे हर एक मनुष्य की जो आत्मा है उसके लिए क्या हो गई, मृत्यु स्टार्ट होगी। मृत्यु उस पाप के कारण। अब दुनिया को इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, दुनिया इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं रखती, इसीलिए हम सब लोग क्या दे रहे हैं दुनिया के ऊपर, सुसमाचार। सुसमाचार है ना। जैसे अभी जब आज हमने एक्ट में देखा, जब यीशु पैदा हुआ तो जैसे पैदा हुआ तो सबसे पहले स्वर्गदूत आकर गडेरियों को क्या देते, मैसेज देते हैं, तुम्हें पता है
एक मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार देता हूं जो पूरे संसार के लिए, स्वर्गदूत कहता है, और कहता है तुम्हारे लिए क्या जन्मा है, एक उद्धार करता। सुनो, सुसमाचार स्वर्गदूत यीशु के पैदा होने से क्यों स्टार्ट कर देता है? आज एक सीरियस विषय है। हम जानते हैं कि आज हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं यीशु मसीह के जन्मदिन को, लेकिन सेलिब्रेशन के साथ साथ आप लोगों को अच्छे से ज्ञान होना चाहिए यीशु मसीह का पृथ्वी पर पैदा होना। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? अगर आपको ये अच्छे से पता नहीं कि ये जो मौत है हमारी आत्मा को, ये मौत कैसे आई, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इस मौत से कैसे हम बच सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में दुनिया में लोगों के पास तो ज्ञान नहीं था, मेरे पास भी नहीं था, आपके पास भी नहीं था, लेकिन इसी वचन को आपने समझना है आज। अब सोचने वाली बात है कि ये जो अनंत मौत मनुष्य की आत्मा के लिए शुरू से पाप के कारण, चाहे कोई मनुष्य सोचे ना, जैसे इस दुनिया में कई लोग खाने पीने वाली चीजों पर भी ज्ञान देते हैं। कुछ डेरे में नॉनवेज ना खाना ये पाप है, ऐसे ना करना ये गलत है, ऐसी चीजों का प्रचार होता है। लेकिन आप जानते हो ऐसे ही लोगों को यीशु मसीह ने मत्ती 15 में जवाब दिया था कि जो कुछ मनुष्य खाता है वो उसके कहां जाता है, पेट में जाता है और संडास से बाहर आ जाता है, और उससे मनुष्य अशुद्ध नहीं होता। मनुष्य अशुद्ध होता है जो कुछ उसके मन में पैदा होता है या मन में जाता है। मन में जो कुछ उसके मन में होता है या वो मन में पकड़ता है, रखता है, और उसी से वो क्या होता है, श्रापित होता है, पापी ठहरता है मन से। हालेलुया। ना कि खाने पीने वाली चीजों में। लेकिन दुनिया में बहुत कुछ अलग अलग ज्ञान है। लेकिन अभी यहां पर जो अनंत मौत मनुष्य के लिए आई उसकी आत्मा को, इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर कौन है? इस दुनिया का मालिक कौन है? ना इस दुनिया में हमने देखा कुछ लोग जो ज्यादा ऊपर के लेवल में सोचते हैं हमारा प्रचार है, ऊपर के लेवल में हमारी समझ है, ज्यादा ऊपर के लेवल में जो पत्थर, मिट्टी, मूर्तियां, फोटोज, मनुष्य के हाथ की बनाई हुई चीजों को पूजा नहीं करते। बड़े सारे मिशन है इस दुनिया में। वो कहते हैं हम जान गए हैं कि जो दुनिया का मालिक है वो अदृश्य परमेश्वर है, वो एक शब्द है। लेकिन इतना तक तो जानते हैं, इसीलिए वो शब्द करके उसको जाप करते हैं या शब्द करके ज्ञान देते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा भी ज्ञान है। लेकिन अभी आप लोगों को समझना होगा, बाइबल में जो ऊपर के लेवल में अपने आप को समझते हैं मनुष्यों के, क्योंकि बाइबल भी मनुष्य के हाथ की बनाई हुई चीजों को नहीं मानती, क्योंकि वो मनुष्य ने बनाया, वो ईश्वर नहीं है, वो गॉड नहीं है। वो मनुष्य अपना ऐसी चीज करके अपने आप को क्या कर लेगा, नाश कर लेगा। वो जीवन नहीं पा सकता, मुक्ति नहीं पा सकता, वो मोक्ष नहीं पा सकता। लेकिन बाइबल के अंदर हम जब पढ़ते हैं, जैसे यशाया ने कहा जो अंधकार में चल रहे थे, अंधकार में चल रहे थे और मृत्यु के देश में चल रहे थे, उनके लिए बड़ा उजाला चमका, है ना। तो इसीलिए तुम जब यूहन्ना का सुसमाचार की बुक पढ़ोगे तो पहले अध्याय में तुम यीशु मसीह के बारे में चेक करोगे तो वहां पर लिखा आद में शब्द था, शब्द परमेश्वर के संग था, शब्द ही परमेश्वर था और शब्द देहधारी हुआ। हालेलुया। अब ये पावरफुल ज्ञान है हमारे लिए, शब्द देहधारी हुआ। अब शब्द है, उसने शब्द ने क्या किया, मनुष्य को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो शब्द को शब्द तरह से जाप करते हैं, लेते हैं। लेकिन जो एक्चुअल में वही शब्द पृथ्वी पर क्या हुआ, देहधारी हुआ। वाई? क्योंकि जब तक वो अनंत मृत्यु जो मनुष्य की आत्मा के लिए आ गई थी और मनुष्य पाप के वश में आ गया था, पाप के वश में आना एक इस दुनिया में एक परमेश्वर है। जैसे एक्ट में भी देखा आपने शैतान के बारे में, शैतान कौन था वो सब बातें आपने सीख ली। लेकिन इस दुनिया में पाप जो है वो शैतान की चीज है, और शैतान हर पापी मनुष्य को कंट्रोल कर सकता है, कुछ भी उसके साथ कर सकता है। तो इसीलिए पाप से मुक्त होकर उस अपनी आत्मा को बचाना, अनंत मौत से जो हमेशा के लिए मौत है, उससे बचने के लिए कुछ तो परमेश्वर करेगा मनुष्य के लिए। जैसे उसने आसमान को बनाया, चीजों को बनाया, उसने हवा को बनाया, समुद्र को बनाया, नदियों को बनाया, पेड़ों को बनाया, सब कुछ बनाया। तो इसके लिए कुछ तो प्रैक्टिकल करेगा ना, जिससे हमें समझ आए कि हमें कैसे उससे अनंत मौत से, उस मृत्यु से छुटकारा पाकर हम जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, सुसमाचार हमारा जो है वो ये है कि यीशु जो है वो शब्द देहधारी हुआ। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही? क्यों हुआ वो शब्द देहधारी? क्योंकि सारी जो पृथ्वी पर मनुष्य जाति है, पूरी दुनिया में जो इंसान है, अब पूरी दुनिया के किसी भी इंसान को चेक कर लो, हर एक के अंदर क्या है, पाप है। बोलो, आपको कितने बाबा लोग मिलेंगे जो बलात्कार के चक्कर में आज जेलों में बंद है? तो वो तो बाबा है, वो तो अपने आप को बड़े महागुरु समझते हैं, लेकिन उन्होंने लड़कियों से बलात्कार क्यों किया? क्योंकि वो पापी हैं, उनके ब्लड में पाप है।
और वो कुछ भी कर ले पाप से मुक्त नहीं हो सकते। और इस दुनिया में कोई भी पाप से मुक्त नहीं हो सकता जब तक उन्हें यह समझना है पाप से मुक्ति का विषय एक्चुअली में क्या है। हालेलुया। तो इसके लिए हम जानते हैं अच्छे तरीके से कि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अब जगत के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, क्या पाए, अनंत जीवन पाए। लेकिन इसके लिए मैं यूहन्ना में आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा जो बड़ा जरूरी है ताकि आप जल्दी जल्दी इस बात को पकड़ पाओ। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 18 से पढ़ते क्या लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और जो ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट होकर वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन हमें गाइड करता है कि यहां पर इस संसार में ज्योति तो चमकी, प्रभु यीशु वो ज्योति है। उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चलता है कभी भी अंधकार में नहीं रहेगा। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? लेकिन अगर हम यीशु मसीह में और यीशु मसीह में चलकर भी हमारी जिंदगी में पाप है, हमारे अंदर गंदे विचार हैं, हमारे अंदर थॉट्स है, व्यभिचार की बातें, इसका मतलब आप यीशु में तो हो लेकिन उसके पीछे नहीं। बोलो, यीशु का नाम से होना कि मैं यीशु में हूं, लेकिन बाइबल में यह लिखा, यीशु ने कहा जो मेरे पीछे हो लेगा वह कभी अंधकार में नहीं चलेगा। इसका मतलब यीशु के पीछे चलने का विषय आपको अंडरस्टैंड करना होगा, फिर आपकी जिंदगी में कभी पाप अंधकार नहीं रहेगा। अगर आप यीशु में हो और आपकी जिंदगी में पाप चल रहा है, गलत चीजें चल रही है, इसका मतलब ये चलेंगी तो फिर आप परेशान भी रहोगे, दुखी भी रहोगे, हालात में भी रहोगे, बीमारियों में भी रहोगे, मुश्किलों में भी रहोगे, जो कि यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ खत्म कर दिया है। यहां तक कि उस मौत को, दुष्ट के काम को, यह विषय आज आपने अच्छे से पकड़ना है। लेकिन यहां पर कितनी बड़ी बात लिखी है कि जो उस पर, उस ज्योति पर शब्द देहधारी हुआ, उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। और लिखा जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पर विश्वास नहीं किया। अब परमेश्वर का इकलौता पुत्र हम क्यों कहते हैं उसको इकलौता पुत्र? ये तुम्हें अपने मन में पक्का करना है। इस दुनिया का मालिक जो परमेश्वर है वो एक आत्मा है। हालेलुया। वो कौन है? एक आत्मा, आत्मा, स्पिरिट, आत्मा। ये प्योर डेफिनेशन है इस दुनिया में उस खुदा की। अगर पूरी दुनिया उसे जाने कि वो कौन है, कोई तो उसे जानवर करके पूजा करता है, कोई पत्थर करके मानता है, कोई कुछ मानता है, कोई मनुष्यों को, लाखों मनुष्यों को लोगों ने ईश्वर बनाया है अपनी मर्जी से, अपने तरीके से। लेकिन एक्चुअल में जो दुनिया का मालिक है वो सर्वशक्तिमान है, वो एक स्पिरिट है, वो एक आत्मा है। और एक जगह पर लिखा है यूहन्ना में ही, जो शरीर से जन्मा वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वह आत्मा है। और यीशु मसीह कैसे जन्मा? हालेलुया। आत्मा से जन्मा। यह हमारे लिए बहुत उत्तम विषय है। अगर तुमने अपने विश्वास में सही से मन रख लिया तो ऐसी की तैसी शैतान की जो तुम्हें दबा पाए, ऐसी की तैसी हालातों की कि तुम दबे रह पाओ, और ना लाचारी, ना गरीबी, ना किसी भी तरह की बीमारियां तुम्हें दबा नहीं सकती। अगर तुम्हें अपने विश्वास की समझ आई, तुम्हें समझ आया कि मेरा परमेश्वर कौन है, उसने मेरे लिए क्या किया है, आज मैं विश्वास करता हूं तो क्यों करता हूं। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग अलग अलग एरिया में कभी कभी प्रभु के लोगों का विरोध करते हैं। जब भी विरोध करते हैं, आपके घर में आते हैं या कभी भी ऐसा मैटर होता है, खड़े होकर बताओ, मेरी जिंदगी मेरी है, मैं किसी का गुलाम नहीं, मेरा यहां मन करेगा मैं विश्वास करूंगा, जो मेरे दिल में आएगा मैं करूंगा। हालेलुया। कितनों को समझ आई? कई लोग डर जाते हैं जब कोई 2-4 बंदे खड़े होकर तू धर्म बदल गया। यीशु मसीह का सुसमाचार अभी मैं देता हूं, इसको धर्म कहते हैं या क्या कहते हैं? ठीक है, सुनो इधर ध्यान से। लेकिन अभी हम जाते हैं आगे। यहां पर लिखा कि मनुष्यों ने मनुष्य जो थे वो ज्योति के पास नहीं आए क्योंकि वो उनके काम बुरे थे, वो अंधकार में थे, और जो अंधकार में होता है वो ज्योति से बैर रखता है। हालेलुया। जो अंधकार में होता है वो किससे बैर रखता है? एक दिन मैं यीशु से बैर रखता था। आज आप में से भी अगर मैं हाथ खड़े कराऊं
तो कितने लोग यीशु से बैर रखते थे? बोलो, रखते थे या नहीं? देखो कितने। इसीलिए क्योंकि हम अंधकार में थे, और बाइबल कहती है जो अंधकार में था वो ज्योति से बैर रखता था। हम सब यीशु से बैर रखते थे क्योंकि वो ज्योति है, और उसी ज्योति से, उसी लाइट से तुम्हारा जीवन रोशन होना था, अंधकार खत्म होना था। अंधकार का मतलब वो नहीं है जो दुनिया को ये समझ नहीं आ रही। सूरज उसने बनाकर रोशनी की या नहीं की? और दुनिया ने खुद भी रोशनी बनाई ना, इलेक्ट्रिसिटी बनाई, ये करंट बनाया, कितने बल्ब्स ट्यूब्स बनाए, और रात जहां भी अंधेरा होता है मनुष्यों ने अपने आप रोशनी कर ली, अपनी रोशनी बना ली। परमेश्वर ने भी हमें रोशनी बनाकर दी एक टाइम के लिए, लेकिन ये वो रोशनी की बात नहीं हो रही। अंडरस्टैंड करो, यहां पर ये विषय बहुत पावरफुल है, आध्यात्मिक है। ये विषय है जो हमारा जीवन है वो किस रास्ते पर है, वो जो हमारा जीवन है वो सत्य पर है, सत्य के मार्ग पर है। जो ज्योति है, जो इस दुनिया की लाइट है, जो दुनिया बनाने वाला है, ये उसके साथ है या नहीं है? अगर ये उसके साथ है तो तुम्हारे जीवन में कोई भी बुरी बात नहीं रहेगी। दुनिया विरोध कर रही क्योंकि वो अंधकार में, इससे खुश हो जाओ क्योंकि सब वचन क्या हो रहे हैं? पूरे हो रहे हैं। लेकिन अभी तुम्हें ये बात समझना होगा, क्योंकि अगर हमें ये बात समझ नहीं आई, क्योंकि बाइबल में भी लिखा ना, शरीर का दिया आंख है, अगर तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी क्या है? निर्मल है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही? लेकिन यीशु मसीह में जब हम फेथ करते हैं और यीशु के पीछे जब हम चलते हैं, क्योंकि अभी मुझे ये चैप्टर, आपको ये वचन हम 31 तक चलता रहेगा, इस संडे, आने वाले संडे में भी, और आने वाले 31 दिसंबर को भी जो रात को बड़ी मीटिंग होने वाली है, इन्हीं बातों पर हम और बड़ा ज्ञान लेंगे। क्योंकि आज मैं जितना कंप्लीट कर पाऊंगा उतना आपने पकड़ना है, इससे आपकी जिंदगी में जबरदस्त काम होंगे। हालेलुया। लेकिन अभी यहां पर अभी हमें जल्दी जल्दी एक बात को समझना होगा। फर्स्ट कुरिन्थियंस में हम जाएंगे, वहां पर आपके लिए जल्दी जल्दी वचन पढ़ेंगे, सब चीजों को, टाइम को मद्देनजर रखते हुए। हाँ, ये फर्स्ट कुरिन्थिया में 14 अध्याय में अगर हम जाएं, सॉरी 14 में नहीं, थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, 15 में, और 15 का याद 53 और 57 तक पढ़ेंगे। क्या लिखा? क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले, और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। जय ने मृत्यु को निगल लिया, और लिखा, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? हालेलुया। ये वचन है। आगे बढ़ते हैं। मृत्यु का डंक है पाप, और पाप का बल है व्यवस्था, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। यीशु मसीह का जो जन्म था हमारे लिए, वो उस मौत को जो मनुष्य के लिए आई थी, उसको खत्म करके, उस मृत्यु को खत्म करके जय दिलाना था, हमें जीत देना था। कितना पावरफुल लिखा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। जय ने, यीशु मसीह ने पृथ्वी के ऊपर आकर, उस खुदा ने, सर्वशक्तिमान ने, जो एक स्पिरिट है, आत्मा है, आत्मा से जन्म लेके मनुष्य के रूप में पवित्र पैदा होकर अपने जीवन को दिया। क्योंकि मनुष्य के जो लहू का पाप था, जो ब्लड का पाप था, वो लहू से ही उसका प्रायश्चित था, और हर एक तो मनुष्य पापी है। और बाइबल में लिखा, किसी जानवरों के लहू से मनुष्य के लिए पापों से मुक्ति नहीं थी, इसीलिए मनुष्य के लहू से ही पाप से मुक्ति दी। और परमेश्वर इसके लिए कितना पावरफुल बना। हालेलुया। कितना महान उसने कार्य किया कि वो हमारे लिए मनुष्य बनकर, पवित्र बनकर, हमारे लिए क्रॉस पर चढ़कर हमें उसने जीत को दिया। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? सुनो, ये विश्वास क्या है? आज ये पूरी दुनिया में बहुत सारा प्रचार होता है अलग अलग जगहों पर, मनुष्यों की प्रॉब्लम्स के ऊपर। जो भी मनुष्य बीमार है, दुखी है, मृत्यु आती है, लंगड़े हैं, लूले हैं, हालात आ गए, बहुत तरह तरह के परेशानियों में, तो इसके लिए बड़ा सारा प्रचार हो रहा है दुनिया में। क्या प्रचार है? कि जो कुछ कर्मों में लिखा है, जो किस्मत में लिखा है, वो होना है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन बाइबल किसी किस्मत के बारे में, किसी कर्मों के, आपके कर्म बुरे लिखे हैं, आपकी किस्मत बुरी लिखी है, ऐसा कोई ज्ञान इस दुनिया के बनाने वाले की ओर से नहीं है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम की जड़ है मनुष्य के अंदर पाप।
ये सारी प्रॉब्लम की जड़ पाप है। हालेलुया। सारी बीमारियां, सारे हालात, घर में क्लेश, एक दूसरे से झगड़ा, पति पत्नी से, परिवार में जितने झगड़े हैं, उसका एक ही कारण है, मनुष्य के अंदर पाप। जैसे पाप बढ़ता है, नेगेटिविटी और यूज करती है। कभी कभी इतना नेगेटिविटी यूज करती है, झगड़ा इतना बढ़ा देती है कि बंदा सोचता है इससे अच्छा मर जाऊं। हालेलुया। अगर बंदा पाप का गुलाम नहीं है तो क्या मनुष्य कभी अपने आप को मारने की बात करेगा? कोई क्या अपने आप को कोई खत्म कर सकता है? थोड़ा सा ये आज ब्राइट ब्राइट लग रहा, थोड़ा सा कम कर देना, क्योंकि लोगों को वीडियो में इतना अच्छा नहीं समझ आ रहा। सुनो ध्यान से। अभी आप कितनी जल्दी अपने आप को खत्म करने के विचार आते थे ना झगड़ा होने के बाद। ये क्या है? यही पाप है, यही उसकी गुलामी है। इसी गुलामी को तोड़कर यीशु मसीह ने क्या दी आपको? जीत। हालेलुया। और लिखा परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के द्वारा क्या दी? जयवंत किया, जीत दी। हम अभी जयवंत हैं। मौत, अनंत मौत हमारे लिए नहीं है जब हमारा विश्वास यीशु के ऊपर है, जब हमने यीशु मसीह में ग्रहण कर लिया है यीशु मसीह को। सुनो, ये तो बड़ा विषय है ही है कि कोई मौत आपकी आत्मा को अब नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा अनुग्रह किया है पृथ्वी के ऊपर। लेकिन साथ साथ तुम्हें इस पृथ्वी पर भी परमेश्वर आपके जीवन में काम करता नजर आएगा। हालेलुया। इसके लिए जल्दी जल्दी मैं तुम लोगों को एक वचन पढ़ाना चाहता हूं ताकि आपको ये समझ आ जाए। यूहन्ना की बुक में अगर जाएंगे हम तो यहां पर आप जानते हो उस समय यूहन्ना की बुक में 9 अध्याय में, उस टाइम जब यीशु मसीह अपना काम कर रहे थे, जैसे अभी आपने एक्ट में भी कुछ लोगों को हील होते देखे लोगों को, और यहां पर यीशु मसीह ने एक जन्म के अंधे की क्या खोल दी? आंखें। सुनो, जन्म के अंधे की। पूरा शहर और पूरा नगर ये जानता था ये जन्म से अंधा जन्मा है ये बंदा, यहां 9 अध्याय में। लेकिन उस समय के धर्म गुरुओं ने, फरीसियों ने, यहूदियों ने, याजकों ने, शास्त्रियों ने क्या किया? बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन किया, तफ्तीश किया, चेक किया कि ये क्या अंधा जन्मा था, क्या हुआ। और जब पूरी तफ्तीश के बाद पता चल रहा हाँ ये अंधा जन्मा था, फिर भी यकीन नहीं हो रहा। और फिर उसके बाद ये जाते हैं किसके पास? उसके माता पिता के पास। और माता पिता डरते थे उनसे, क्योंकि जैसे अभी भी कभी कभी बहुत परसिक्यूशन होता है ना अलग अलग स्टेट में हमारे लोगों का, मारते कूटते, तुमने धर्म बदल लिया, ये कर लिया। मनुष्य की अपनी मर्जी, जहां मर्जी जाए। तुम कौन होते हो किसी मनुष्य को अपना गुलाम बनाने वाले? और फिर मारते पीटते बहुत कुछ करते, क्योंकि अंधकार में, और अंधकार में जो है वो किससे बैर रखता है? ज्योति से बैर रखता है। और एक दिन उनकी जिंदगी क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी बेचारों की। प्रेयर करो ताकि वो बचाई जाए। हालेलुया। लेकिन यहां पर वो लोग कहते हैं हमारा बेटा सियाना है, बड़ा हो गया है, 23-24 साल सा है, उससे पूछ लो किसने उसकी आंखें खोली। जन्मा तो अंधा ही था, लेकिन हमें यह नहीं पता कि उसकी आंखें किसने खोली। तो उससे पूछते तो वो कहता यीशु ने। बोलो किसने खोली? लेकिन उसके बाद यीशु भी वहां होता है, अंधा भी होता है, और काफी सारी बातें होती है। वहां पर एक सीन है जो मैं आपके लिए पढ़ता हूं, बड़ा पावरफुल है जो हमारे समझने के लिए। ये 9:35 में लिखा, यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने एका कर लिया था। वो शहर से शेक देते थे। क्या कर देते थे? शेक समझते ना, कि तुम्हारा अब गांव के साथ कोई लेन देन नहीं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले मानसा में एक घटना हुई, वहां के गांव ने बर्तन लेकर खड़का खड़कू के बोले ये घर हमने शेक दिया, इसका हमारे गांव से कोई संबंध नहीं, लेना देना नहीं है, क्योंकि ऐसा करके हुआ। आप समझते हो? तो इसको उन्होंने बाहर निकाल दिया, क्योंकि एके में क्या था कि इनको अब सोचने वाली बात है, दुनिया कहती है अच्छे काम करो, भला करो। लोग सोचते किसी को रोटी खिला दी या कोई नंगा कपड़े दे दिए, ये भला काम है। तो ये जो अंधे की आंखें खोल ली, ये तो बड़ा बुरा काम है। बोलो बुरा काम है, बुरा काम है। अच्छा, आज बड़े बीमार आए, आज हम उनको हील करके भेजेंगे। अच्छा, ये बुरा काम है। सोचने वाली बात है ना, इसीलिए तुम्हें ज्ञान में बढ़ना होगा। अब सोचने वाली बात है कि उन्होंने उस अंधे की आंखें खुलने के बाद उसको गांव से निकाल दिया। और उसके बाद क्या होता है यहां पर? और जब यीशु से उसकी भेंट हुई, तो क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? सुनो, वो ये जानता था कि मेरी आंखें तो यीशु ने खोली है, वो पुत्र है, प्रभु है, क्या है, बहुत डिटेल से नहीं जानता था। क्योंकि तुम्हें भी डिटेल से समझना होगा ना यीशु को। जैसे ये लोग आ जाए नए लोग, तो ये तो हाँ चर्च जाना है, वहां लोग ठीक होते हैं, हील होते हैं, लेकिन अच्छे से समझना है यीशु को। यहां पर अच्छे से समझने की बात शुरू होगी है। यीशु ने क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उस अंधे ने कहा, हे प्रभु वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा है जब मैंने तुम्हारी आंखें खोली। मतलब मैं ये मेंशन अपनी ओर से कर रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए, ये लाइन। और जो तेरे साथ बातें कर रहा है मैं वही हूं।
उसने कहा हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, और उससे दंडवत किया। तब यीशु ने कहा मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वह देखें और जो देखते हैं वह अंधे हो जाएं। जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने बातें सुनकर उससे क्या कहा, हम भी अंधे हैं? यीशु ने उससे कहा यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसीलिए तुम्हारा पाप रहता है तुम्हारे अंदर। सुनो तो देखो यहां क्या बात हो रही है, तुम्हें समझ नहीं आई, मैं समझाता हूं। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम अंधे होते, अंधे का मतलब उसने ऐसा क्यों कहा, अंधे का मतलब चुपचाप बात मान लेते सही से जो सामने है। जैसे सेब को सेब ही कहना है ना, बोलो, आलू तो नहीं कहना, भिंडी को वो करेला तो नहीं कहना। तो जो काम हुआ है उसको वो नहीं मान रहे। तो उसने कहा अगर तुम अंधे होते, मतलब सही से न्याय करते, जो किया है मैंने उसको सही से मानते, तो फिर तुम तो कहते हो हम देखते हैं, लेकिन वो कहता तुमने देखा लेकिन माना नहीं, तुम तो अंदर से भी बुरे हो। कितनों को बात समझ रहे हो? तुम कहते हो हमने देखा, क्या देखा? जो सामने हुआ वो देखकर भी तुमने क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया। इसीलिए ये दुनिया जो है हमारे विरोध में क्यों है, क्योंकि अंधकार में है। कितनों को बात समझ आ रही? वो सब लोग अंधकार में जो विरोध कर रहे हैं। तो यहां पर यीशु मसीह ने कहा इसीलिए तुम्हारा पाप बना रहता है, क्योंकि तुम देखते हुए भी नहीं देख रहे हो। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। अब यहां पर तुमने बड़ी सारी गवाहियां सुनी, और तुम जो आज भविष्यवाणियां सुनने वाले, जो खुदा ने मुझे आज तुम्हारे लिए वर्ड दिया और भी प्रोफेसी दी, वो सब तुम्हारी जिंदगी में पूरी होनी है। हालेलुया। और यहां पर मैं लास्ट में बस एक वचन पढ़कर समाप्ति करने वाला हूं, ताकि टाइम ज्यादा ना हो। लेकिन तुम लोगों ने मेरे साथ अगले 1 घंटे तक आराम से इसी तरह से बैठे रहना है, हिलना जुलना नहीं, वफादार रहना है, और फिर बड़ी गवाहियों के साथ आना है। हालेलुया। जहां पर अगर 15 अध्याय पढ़ोगे तो यहां पर भी फरीसी शास्त्री धार्मिकता को लेकर चेलों के साथ बहस कर रहे थे, लेकिन वो खाने पीने वाली चीजें जो बॉडी का विषय होता है उसको लेकर बातें कर रहे थे। और यीशु मसीह ने आकर उनसे कहा ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते, यशायाह ने भविष्यवाणी ठीक की, लेकिन इनका मन परमेश्वर से दूर है, क्योंकि ये व्यर्थ उपासना करते हैं और मनुष्यों की विधियों को धार्मिकता समझाकर बताते हैं। लेकिन यहां पर ये बातें जब वो करता है तो चेले क्या कहते हैं 15 की 10 मत्ती में, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा क्या तू जानता है? फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई है। उसने उत्तर दिया हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और यदि अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे। ये बड़ा ज्ञान है हमारे लिए कलीसिया, परमेश्वर के प्रिय लोगों। ये इतना बड़ा ज्ञान है कि इस दुनिया में जब कोई किसी को धार्मिकता का पाठ समझाता है तो ये लोग भी रीति रिवाजों की बातें करते थे, लेकिन वो जो स्पिरिट के द्वारा जिंदगी है, जो परमेश्वर इस दुनिया में ज्योति चमका है, ताकि मनुष्य आज चर्चेस में बड़े बड़े पास्टर्स की बहुत पूरी दुनिया में लोगों की जबरदस्त पूरी दुनिया में गवाहियां हैं कि उनका जीवन कितना गंदा था। वो गैंगस्टर थे, मर्डर करते थे, ड्रग्स बेचते थे, ड्रग्स पीते थे, मार कुटाइयां करते थे, सब गंदे नीच काम करते थे, वैश्या तक लोग थे, औरतें वैश्या तक थी। लेकिन यीशु मसीह में आते हैं उनका जीवन क्या जाता है? हालेलुया। जब वो विश्वास से चलना शुरू करते, क्योंकि अब तुम्हें यीशु के पीछे चलना है, फिर अंधकार में नहीं रहोगे, मौत तुम्हारे ऊपर तुम्हारी आत्मा को नहीं आएगी। और इस दुनिया में जो दुष्ट का गंदा प्रभाव तुम्हारे क्लेश, पीड़ा, दुख, दर्द बनकर तुम्हारी जिंदगी में बनता है, किसी भी चीज का तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं होगा अगर तुम, जैसे यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चलता है वह कभी अंधकार में नहीं रहेगा। हालेलुया। इसीलिए इस दिन को हम इतना जबरदस्त सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया, क्योंकि हम चाहकर भी खरबों रुपए लगाकर भी उद्धार नहीं पा सकते थे। पूरी दुनिया में अच्छे अच्छे कर्म करके भी सोचो उद्धार पा लेते, तो उद्धार का कोई प्रोसेस नहीं था। उद्धार का एक ही प्रोसेस है, क्योंकि जैसे सुनो इधर देखो ध्यान से, अब आपको क्यों समझना है इस बात को। इस दुनिया में, इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के कुछ लॉ है इंसानियत के लिए, देश के नागरिकताओं के लिए। वो लॉ इसलिए है, वो सारे लॉ हमारे भले के लिए। जैसे एक देश में सुप्रीम कोर्ट का लॉ है, और इस दुनिया में सबसे बड़ा
जो सुप्रीम कोर्ट है वो कौन सा है? स्वर्ग में है। और उसका जज कौन है? दुनिया का मालिक। उसने भी कुछ लॉ बनाए हैं। उसके लॉ के अकॉर्डिंग पाप से मुक्ति किसी भी तरीके से नहीं थी, छुटकारा किसी भी तरीके से नहीं था, उद्धार किसी भी तरीके से नहीं था। वो खुद ही अगर उसी काम को पूरा करता परमेश्वर, तभी हमारे लिए मुक्ति मोक्ष जीवन था। और इसीलिए ये भीड़ ये जो बढ़ रही है इस चर्च में, और ये अब बढ़ने वाली है, क्योंकि खुदा 2025 में और अभी तो इसी साल में तुम्हारे लिए जबरदस्त चीजें बाकी है, ब्लेसिंग ही। क्योंकि 31 तक तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी रुका या अड़ा है, तगड़े हो जाओ। इसी 31 से पहले पहले तुम्हारी गवाहियां खड़ी होने वाली है, तुम्हारी ब्लेसिंग आने वाली है। इसीलिए आज ये जश्न सेलिब्रेशन इसलिए है क्योंकि ये खुशियों का टाइम है। क्योंकि हमें क्या मिली? नजात, छुटकारा पृथ्वी के ऊपर। पॉसिबल ही नहीं था किसी तरीके से इस पाप से मुक्त होना। इसीलिए इस बात को बड़े विश्वास से, आनंद से मानो और बढ़ते जाओ। किसी हालात को, किसी परेशानी को ना देखो, क्योंकि खुदा ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें अपने दाहिने हाथ से संभालूंगा, अपनी चिंता मुझे दे दो। आप जानते हो क्या हुआ? क्या होता है? टीम बड़ी अच्छी है हमारी, लेकिन ये बच्चे हैं जो मैंने